हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी को। स्वागत है सभी का करियर विल ऐप पे नए बैच में। आपका अपना प्लेटफॉर्म, आपके अपने टीचर्स। क्लास स्टार्ट नहीं। क्या मेरी आवाज ऑडिबल है और वीडियो ओके है? ऑडियो वीडियो के लिए एक बार कंफर्मेशन दे दो सो दैट हम आगे चल पाए। चलिए बच्चे, तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफी सारे राम राम जी, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। अक्षय, प्रदीप, अनुराग, योगी, राणा। राणा ले लिया है बैच दोबारा? बिल्कुल भाई बिल्कुल। काफी बच्चा ऐसा है जिसने दोबारा बैच लिया है। उसको क्या बेनिफिट होगा अभी वो भी बता दिया जाएगा। बहुत अच्छे। चलो, तो कैसी हैं आप सभी? और जो नए बच्चे एनरोल हुए हैं उनसे स्पेशली पूछना चाहूंगा। नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार। दोबारा एनरोल करा है, इतने मैसेज आए हुए हैं कि दोबारा एनरोल करा है। दोबारा जिसने एनरोल करा है उसको क्या क्या बेनिफिट होगा ये भी आपको अभी बताऊंगा। ये मेरा छठा बैच है, योगी। चलिए, आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाज सर की क्लास कब होगी इसका भी अभी तुरंत ही आंसर दे दिया जाएगा। सारी क्वेरीज आप सभी की दूर करूंगा मैं, निश्चिंत रहिएगा। बैक अगेन सर, देखो सारे मतलब पुराने वाले स्टूडेंट्स भी एनरोल करके बैठे हैं। तो नए वाले स्टूडेंट्स भाई ध्यान से देख लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार छठा बैच ले रहे हैं, कुछ तो विश्वास होगा। ग्राम सचिव के एग्जाम में नैया पार कर दो, बिल्कुल होगी, मेहनत करते रहो, बिल्कुल दुम्मा ठा दो। सर गजब कर रखा है, आई एम न्यू। चलो अच्छी बात है, अब सभी की कंफर्मेशन आ गई है और सभी को एक बार फिर से नमस्कार सभी का। सर जी घना विश्वास है, आप सभी के विश्वास जताने के लिए आपका हार्दिक आभार है, दिल से आभार है। और काफी बच्चा, कोई कह रहा है थर्ड टाइम, कोई कह रहा है फिफ्थ बैच, कोई एक भाई ने सिक्स्थ ही बोला था। तो देखिएगा कितने अच्छे से अभी तक बैचेस कंप्लीट करे हैं, उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये वाला बैच पूरा करेंगे। पैसा वसूल बैच बोलूंगा। जिस जिस स्टूडेंट ने भी एनरोल करा है बिल्कुल निश्चिंत रहना। सबसे पहले बता दिया जाए एक बार, वैसे तो पोस्टर में मेंशन कर ही दिया गया था कि 2 क्लासेस हैं बेटे डेली, 2 क्लासेस डेली हैं आपकी। और ये मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी 5 मिनट की, उसमें भी ये क्लैरिफाई करा था कि रोज हम 2 क्लासेस देंगे। और इन क्लासेस का फायदा कैसे उठाना है ये आप सभी को बता दिया जाएगा। चलेगा, 2 क्लासेस डेली हैं। और मैं ये कह रहा हूं ये क्लासेस कैसे हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 10 से 15 मिनट लूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी का धन्यवाद। ये कमेंट्स ही हमें हिम्मत देते हैं एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। 10 से 15 मिनट में एक ब्रीफ दे रहा हूं बेटे। और मैं ये कह रहा हूं ये जो ब्रीफ है ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए, जो नया स्टूडेंट है उसको स्पेशली बोलूंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे, और उसके बाद ये चेंजेस क्यों करे गए हैं, ये दोनों चीज आप सभी को बताऊंगा। मैं कहता हूं हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना हो, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या फिर एचएसएससी का हो, यानी ये कमीशन अलग है, आपको पता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी, और ये एचएसएससी है, ये हरियाणा के वेरियस एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है ना मेरे बच्चे, एक आपको की बता रहा हूं, इस 5 मिनट की बात को ध्यान से सुन लेना और यकीन मानना, जिस बच्चे ने मन से 6 से 8 महीने भी इन बातों को फॉलो कर लिया ना, उस बच्चे का 120% 8 महीने में सिलेक्शन है, वरना 6 साल भी लगे रहो तब भी नहीं होगा। हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए बेटे जीएस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हरियाणा जीएस भी आ जाता है। आप सभी को पता है लगभग हरियाणा जीएस की जो वेटेज है वो 25% तो मिनिमम रहती ही है, 25%।
अभी जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ था, चारों शिफ्ट में बता दूं, एक में 90 में से 26 सवाल थे, यानी ये तो 30% भी पार कर गई। एक में 90 में 25 सवाल थे, एक में 22 थे और एक में 23 थे। ये उल्टा लिख दिया है, 10 तारीख को मॉर्निंग में 23 थे, शाम को 22 थे, यानी कम से कम 25% तो है ही, और उससे ज्यादा वेटेज भी हो सकती है, 30% के आसपास। और यदि जीएस प्लस हरियाणा जीएस, जैसे हरियाणा पुलिस का पेपर आ रहा है, मैं कह रहा हूं कम से कम 60 सवाल 100 में से जीएस प्लस हरियाणा जीएस के आएंगे। तो मैं कमांडो साहब को भी नमस्कार भाई, दोबारा एनरोल करा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कम से कम 60 सवाल, यानी जो बच्चा, चाहे आप इस दिशा में जा रहे हो लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी आखिरी तक पहुंचोगे, जीएस पे साथ में ध्यान देना है। मैं कहता हूं कि जीएस पे साथ में ध्यान देना है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। अब बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चा मुझे ये कहता है, एक मिनट, चलिए। अब बच्चा मुझे ये कहता है कि सर ये जीएस तो लगभग मेरा हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैं कहता हूं ना बेटे प्रिपरेशन कितनी है, सिलेक्शन लेना है, हाँ, तो प्रिपरेशन कितनी है, जीएस लगभग हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझना, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन में ये लगभग वर्ड का ही फर्क है। जिस दिन आप ये कह दो ना कि जीएस में चाहे कुछ भी हो जाए, जीएस में चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं भाई, वो फैन से फिर आवाज आती है, इसलिए पसीने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा स्टूडेंट्स के लिए कोई समस्या नहीं है, जब तक ऐसे कमेंट आते रहेंगे, है ना। अब मैं जय महाकाल तो कर नहीं सकता, पर इसके लिए अप्रिसिएशन जरूर दे सकता हूं, चलेगा। ये लगभग शब्द जिस दिन जीएस से खत्म हो गया ना, उस दिन आपका ये मान लेना सिलेक्शन पक्का। यानी सिलेक्शन का तरीका ही पहली सीडी और सबसे बड़ी सीडी एचएसएससी और एचसीएस में क्या है, जीएस पोर्शन को एकदम खत्म करके डालना कि एक भी क्वेश्चन मैं नहीं जाने दूंगा, एक क्वेश्चन भी। ये है तरीका। उसके बाद जो आपका मैथ्स, रीजनिंग है, इनका लेवल ठीक ठाक आता है नॉर्मली, ठीक है, तो निश्चिंत रहना। अच्छा, सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे पंचायती राज एक्ट से सवाल आए थे 10+ हर शिफ्ट में, है ना, 10 के आसपास तो थे ही। तो बच्चे ये सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, निश्चिंत रहना बिल्कुल। इसके बाद एक चीज और देखिएगा, ये 2 क्लासेस डेली कर दी है मैंने, इसका कारण है कि एग्जाम पास आ रहा है। परंतु जो बच्चा जीएस तैयार करता है ना, वो 4 महीने जीएस तैयार करने में लगा देता है पूरे तन मन धन से। उसके बाद लगता है कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया था वो तो दिमाग में है ही नहीं, नोट्स बना रखे हैं पर दिमाग से गायब हो चुका है क्योंकि आगे वाले सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपकी प्रिपरेशन में बच्चे, वो है रिवीजन। इस बात को जहन में बिठा लेना, रिवीजन बहुत जरूरी है। 6 बैच ले चुके हैं, आपका प्यार है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होता रहेगा। मैं कहता हूं एक बार में अगर खत्म करना है ना और किसी सब्जेक्ट को पक्का करना है तो वो स्ट्रेटेजी इस बैच में ही लेके आया हूं। इस बार मैं कह रहा हूं कि 2 क्लासेस डेली होगी, एक होगी आपकी 9 से 10 मॉर्निंग में, दूसरी होगी 4 से 5 इवनिंग। नहीं फर्क पड़ता, कोई स्पेशल ये नहीं है कि मैं ही मॉर्निंग में लूंगा या शिवा सर ही मॉर्निंग में लेंगे, एक क्लास आपको डेली दोनों की मिलेगी। लेकिन दिन में अगर इनको 1.5 घंटे की क्लास करते ना, दिन में 3 घंटे सिर्फ हरियाणा जीएस पे देना बेवकूफी है। मैं कहूंगा कि 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे की क्लास रोज हो गई। ये रोज 5 के 5 दिन दोनों क्लास आप डेली रिवाइज करो। मेरी बात को समझना, एक चीज को पक्का करने का तरीका क्या है, डेली के डेली 5 डेज कंटेंट आपका मतलब डेली का रिवाइज होना चाहिए। और छठे और 7वें दिन, ये 2 दिन ऑफ रखने का कारण ये है, सैटरडे और संडे को बच्चे पूरे वीक का रिवीजन आपको अच्छे से कर देना है, रट के फेंक देना है। और ये यदि स्ट्रेटेजी है, मेरा यकीन मानना एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा अगर जो इसको फॉलो कर रहा है उसके बाद भी। ये हरियाणा जीएस स्पेशल का बैच है,
एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा कि इसके बाद उसको दिक्कत रहे किसी चीज में, उसको 110% वो सारी चीजें रट जाएंगी। ये स्ट्रेटजी रखनी है मेरे बच्चे। 2 क्लासेस डेली है, मंडे से फ्राइडे, और करीब करीब एग्जाम से पहले, करीब करीब क्या एग्जैक्टली एग्जाम से पहले हम आपको वो चीज कवर करके दे देंगे। निश्चिंत रहना, बिल्कुल चलेगा। चलो अभी आज क्या कराऊंगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा क्या? बिल्कुल करा देंगे राहुल, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको 100+ आवर्स का तो है ही, और वो 150 घंटे तक भी जा सकता है बैच। अंदाजा 120-30 घंटे का कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत होके बस अपनी तरफ से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। चलेगा, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करेंगे। आज मैं क्या कराऊंगा, आज सिर्फ मुझे ब्रीफ देना था। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, पुराने बच्चे जो आपका पुराना स्टूडेंट है, यानी लास्ट बैच में भी मैंने और शिवाज सर ने मिलके हरियाणा जीएस कराई थी। मैंने क्या क्या कराया था, मैंने लास्ट बैच में डिस्ट्रिक्ट कराए थे और साथ में हरियाणा की हिस्ट्री कराई। शिवाज सर ने पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साथ में एक होता है मिक्स्ड डाटा, यानी विविध डाटा जो होता है वो दोनों ने मिलकर करवाया। इस बार थोड़ा एक्सचेंज कर लिया गया है। आपको पता है जियोग्राफी के स्पेशलिस्ट हैं शिवाज सर, उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ये तो मैंने वहीं छोड़ा है। और शिवाज सर ने और मैंने डिस्कस करके क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है देखिएगा। जो इस बैच में है, इस बैच में क्या कराया जाएगा, इस बैच में मैं यानी दीपक सर आपको हिस्ट्री हरियाणा की, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी कराऊंगा हरियाणा की, उसके बाद करंट अफेयर मैं कराऊंगा इस बार आप, और साथ में मिक्स्ड डाटा मैं करवाऊंगा। शिवाज सर इस बैच में क्या कराएंगे, संदीप शिवाज सर, SSS यानी संदीप शिवाज सर, है ना, ये इस बैच में क्या कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। इस पर आपको बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मैं कहूंगा कि बेहद गजब लेवल के शिक्षक हैं। तो बच्चे डिस्ट्रिक्ट इस बैच में ये आपको कराएंगे, साथ में हरियाणा की जियोग्राफी आपको कराएंगे, और साथ में ये मिक्स्ड डाटा, विविध डाटा, जैसे हरियाणा के डांस, वेशभूषा, नृत्य दोनों मिलके कराएंगे। ये बच्चे इस बैच का फॉर्मेट रहे। आज क्या करा जाएगा, आज बहुत बेसिक डाटा, आज बहुत बेसिक डाटा। कुछ बच्चा ऐसा है जो ये कहेगा कि सर ये तो चीजें हमें पता है। अरे कोई बात नहीं भाई, जैसे जैसे बैच चलेगा वैसे वैसे आपको, दोनों गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जैसे जैसे बैच चलेगा वैसे वैसे आपको लेवल भी दिखाया जाएगा। और 15 से 20 दिन में एक प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है, वो सभी को पता है पुराने वालों को। तो वहां MCQ भी बड़े अच्छे लेवल के कराए जाएंगे भाई। तो आपको लेवल भी दिखाया जाएगा इस बैच में। और जब मैं कह रहा हूं कि 100+ आवर का कंटेंट है, 120+ मान के चलो, तो ये देख लेना कि कितना डाटा आपको एरर फ्री डाटा जरूर दिया जाएगा। इस चीज का जरूर वादा करते चलेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, हरियाणा शब्द का मतलब क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, ये शाम वाली क्लास में शिवाज सर आप सभी को बताएंगे। पर फिलहाल मैं एक बेसिक डाटा हरियाणा का डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी को बता दूं, हरियाणा भाई बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत ही लंबा इतिहास है। हरियाणा में संगीत कब आया, हर्षवर्धन से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद गजनबी और गौरी का क्या प्रभाव रहा है, तोमर वंश, या उसके बाद अलग अलग वंश आए हैं, है ना। तो वो सभी हम हरियाणा की हिस्ट्री में करेंगे। लेकिन बच्चे आप सभी को पता है हरियाणा का जो गठन है, हरियाणा का जो गठन है ये कब हुआ है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। 1 नवंबर 1966, 1966 को बनता है अपना दूध दही का खाना और नंबर 1 हरियाणा है।
प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी कराएंगे, निश्चिंत रहो, प्रैक्टिस में। गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, लेकिन आप सभी को पता है कि जे.सी. शाह कमेटी ने, जे.सी. शाह कमेटी की सिफारिश पे होता है। जे.सी. शाह कमेटी की अनुशंसा पर गठन होता है हरियाणा का। सवाल ये बारंबार करा गया है कि जे.सी. शाह कमेटी की सिफारिश पे या अनुशंसा पे हरियाणा का गठन होता है, लेकिन इस बार ग्राम सचिव के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था कि जे.सी. शाह कमेटी किसकी अनुशंसा पे बनी। जे.सी. शाह कमेटी किसकी अनुशंसा पे बनी? तो लोकसभा में स्पीकर थे जिनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा यानी इनकी सिफारिश पे बनती है जे.सी. शाह कमेटी। और बेटे कब बनी है जे.सी. शाह कमेटी? कब बनी है? 23 अप्रैल 1966 को, 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह कमेटी का गठन होता है। हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पे यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा, क्षेत्रफल के आधार पे क्षेत्रफल हरियाणा का कितना है बच्चे? क्षेत्रफल हरियाणा का कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल यदि बात करूं 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ज्योग्राफी में ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे शिवाज सर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। और ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा को किसके समान माना जाता है? एक देश है जो कि हरियाणा से बिल्कुल थोड़ा सा कम है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 43,000 कुछ है। तो मेरा आप सभी से ये सवाल है, फटाफट कमेंट कर दो कि क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा को किस देश के समान माना जाता है? फटाफट बता दो बच्चे एक बार, हरियाणा को किस देश के समान माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पे? फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही है अजय, बिल्कुल सही आंसर करा है। और बाकी बच्चों के भी कमेंट आने शुरू हो गए हैं। बच्चे, हरियाणा को डेनमार्क के समान माना जाता है। हरियाणा को डेनमार्क के समान माना जाता है। डेनमार्क जो है लगभग 43,900 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 43,900 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसीलिए हरियाणा को किसके समान कहा जाता है? डेनमार्क के समान। और बेटे यदि बात करी जाए क्षेत्रफल की यदि बात करी जाए तो याद रखना, भारत के कुल एरिया का 1.34% क्षेत्रफल जो है हरियाणा का। हरियाणा होल्ड्स 1.3% एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का 1.34% 1.34% भाग जो है हरियाणा होल्ड करता है। 1 नवंबर 1966 को बना है। चलिएगा, अब 1 नवंबर 1966 को बना है, 1.34% एरिया है, तो बात आती है इसकी पॉपुलेशन कितनी? इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अब पॉपुलेशन बेटे याद रखना, पॉपुलेशन की यदि मैं बात करूं तो पॉपुलेशन देखी जाती है किस बिहाफ पे? जनगणना के बिहाफ पे। जनगणना जिसको हम सेंसस बोलते हैं बेटे, दिस इज सेंसस। जनगणना के बिहाफ पे पॉपुलेशन देखी जाती है। और हर 10 साल में, जनगणना कब होती है? हर 10 साल में। 2011 में आखिरी बार हुई, 2011 में आखिरी बार हुई थी। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। 2011 में। पर मुद्दा है जनगणना पहली बार कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस यानी पहली जनगणना कब हुई थी? ये मेरा आप सभी से सवाल है। 1872 में हुई थी। अब आप बोलोगे कि 1872 में तो नहीं हुई सर, फिर 10 साल के हिसाब से ये कहानी तो ठीक नहीं चल रही।
क्योंकि ये तो 2 के आंकड़े पे आना था। पॉपुलेशन जो है हर 10 साल में देखी जाती है पूरे देश की। तो 1872 में जो हुई थी, एक ये रफ एस्टिमेशन था, रफ एस्टिमेशन, यानी ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये लगभग एस्टिमेशन था। और ये लॉर्ड मेयो के समय में, ये पूछ सकता है कौन था वायसराय, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी पहली पहली जनगणना जो भारत में हुई थी। लेकिन यदि आपसे पूछता है फर्स्ट प्लैंड सेंसस, फर्स्ट प्लैंड सेंसस यानी पहली, हिंदी वाले लिख लेना भाई, पहली सुनियोजित जनगणना। एक बात ध्यान रखना बच्चे, एक बात ध्यान रखना, एक भाई का कमेंट आ रहा है इंग्लिश में, फिर आ रहा है हिंदी में। देखो, एक लैंग्वेज में मैं बोलूंगा और एक में लिखूंगा। मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इसको हिंदी में क्या लिखना है, पेन कैसे चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन आपको बुक की तरह छाप के दिया जाएगी, बिल्कुल नहीं है। हम बच्चे नहीं हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो पहला प्लैंड सेंसस जो हुआ है, यानी पहली सुनियोजित जनगणना, वो होती है बेटे 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन, ये जो लॉर्ड रिपन है ना, इन्हें वास्तविक जो है, मतलब भारत में बहुत सुधार करे हैं, बहुत सुधार। ग्राम स्वराज का जनक, ग्राम स्वराज का जनक किसे माना जाता है, या ग्राम पंचायतों का जनक किसे माना जाता है, ये आधार किसने रखा था, लॉर्ड रिपन ने बेटे। इन्होंने 82 में जिला बोर्डों का गठन करा था। मतलब ग्रामीण स्तर पे कोई बात नहीं अक्षय, कोई नहीं अक्षय, इसको भी कंसिडर करा जाएगा। मैं एक बार सर से बात कर लेता हूं। मैं आपसे रीजनिंग पढ़ा हूं, बहुत बहुत प्रणाम। राम राम भाई, सभी को राम राम। जो भी बच्चा पहले मुझसे पढ़ा है, चलिएगा। लॉर्ड रिपन ने बहुत सुधार करे हैं भारत में, और मैं कह रहा हूं ग्राम स्वराज का जनक यदि किसी को माना जाता है तो किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। पहली जनगणना होती है 1881 में। तो मेरा सवाल है 2011 में कौन सी जनगणना थी, बस ये बता दो गिन के। 2011 में कौन से नंबर की जनगणना हुई थी, फटाफट से मुझे ये बता दो। 81 हर 10 साल बाद होती है, 81 के बाद 91, 1901, 1911, ऐसे करके फटाफट से बता दो। चौथी बेटे, ये 1881 है, 1981 नहीं है। 14th 13th, अरे वाह, परेश रावल याद आ जाता है। सुरेश कह रहा है 15th, अजय कह रहा है 11th, सीपू कह रहा है 21st, अनिकेत कह रहा है 13th। अरे वो मूवी थी ना फिर हेरा फेरी, तो उसमें वो गुंडे परेश रावल को गाड़ी में छोड़ के चले जाते हैं, लॉक नहीं करते, वो आवाज मार रहा होता है, ए वापिस आए, मेरे को खुला छोड़ दिया, मैं भाग गया। तो नहीं सुनते हैं, तो फिर कहता है एक क्या गुंडा बनेगा रे तू, है ना। यदि गिनने में भी इतनी विविधताएं हैं, चलो इसको ऐसे गिन लेते हैं। रीजनिंग में सिखाता हूं, जो बच्चा मेरे से रीजनिंग पढ़ा हो ना भाई, आपको जब काउंटिंग ना है ना, डंडे खींच लेना। ये सिर्फ शर्म आनी चाहिए। 81, 91, 1901, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। अब ये गिन लो कितने हुए। रात भर बैठ के इनको गिनना, देखो ध्यान से। 3 3 6 3 9 और 3 12 और 2 14। हाँ गिना, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। यानी 2011 में जो सेंसस हुआ वो 14th जनगणना थी। रात भर बैठ के इन डंडों को गिनना बेटे, सुबह तक आपका 14 आ जाएगा। इस बार जो होने वाली है, इस बार जो होने वाली है सेंसस 2021, ये 15वीं जनगणना होगी, ये 15th जनगणना होगी। ध्यान रखना इस बात को। इस बार जो होने वाली है, बैच कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बेटे, 2 मंथ में, 2 से 2.25, 2 से 2.5 महीने मान के चलो,
यानी पेपर से पहले। कोई बात नहीं, अक्षय इसके तो गिन सकते हो। पहली का वो 81, 91, 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। बेटे ये तो 14 ही बने हैं ना। अब जो होगी वो 15th होगी, ये लिखवाया होगा, है ना। आपने 1872 इंक्लूड नहीं करा बेटे, इसलिए नहीं करा क्योंकि वो तो एक रफ एस्टिमेशन था, वो कोई एक्चुअल जनगणना नहीं थी। मैं क्या लिखवाया है, रफ एस्टिमेशन है, यानी कोई प्लैंड सेंसस नहीं है, सुनियोजित जनगणना नहीं, कोई आधार नहीं है। एक अंदाजा लगाया गया था कि लगभग इतने व्यक्ति हैं, लगभग इतने व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, जो बताया हो सकता है। अब उसको चेंज कर लो, अब 15th होगी बेटे। अब मुद्दा आता है कि 2011 में, अब देखो ये रिलेट कर रहे हैं हम हरियाणा से। 2011 में हरियाणा की कौन सी जनगणना थी, ध्यान से सुनना। 1966 में हरियाणा बनता है, फिर से हम डंडे ही खींच लेंगे, सवाल गलत नहीं करेंगे। 71 सबसे पहले 1 की लाइन में ना, 71, 81, 91, 2001, 2011, यानी 2011 में 5th सेंसस ऑफ हरियाणा, यानी 5वीं जनगणना थी बेटे। 5वीं जनगणना थी 2011 में। और बेटे 2021 में हरियाणा की 6ठी जनगणना हो। 2021 में हरियाणा की 6ठी जनगणना होगी, निश्चिंत रहना। यहीं से आपको एक चीज और बता दो, जो एनिमल हस्बेंड्री की बात आप कर रहे हो, वो पशुओं की जनगणना होती है। जैसे ये 1 के आंकड़े पे है, एक मतलब 11, 21, 31 ऐसे, वैसे ही वो 9 के आंकड़े पे चलती है। वो कब हुई है, कैसे हुई है, वो पूरा का पूरा, क्योंकि वो टॉपिक छेड़ूंगा तो वहां गहराई में घुस जाऊंगा, मुझे पता है, तो उसको आपको एनिमल हस्बेंड्री में कराया जाए। अब मुद्दा यह है कि 2011 की जनगणना में, 2011 की सेंसस 2011 में हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी। देखो बेटे, ये पॉपुलेशन वाला डाटा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। उसका कारण यह है कि बिल्कुल नया डाटा आने वाला है, बिल्कुल नया डाटा आने वाला है। और मैं करंट अफेयर में आपको चीजें बताऊंगा भी, करंट अफेयर में आपको बिल्कुल चीजें बताई जाएंगी कि नए डाटा में कुछ चीजें क्या इंक्लूड हो रही हैं। धीरे धीरे चल रहा है अभी वो डाटा हरियाणा में। 2,53,51,462, 2,53,51,462 ये हरियाणा की जनगणना थी 2011 में। बच्चे कब थी, 2011 में। और पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा जिला, पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा जिला हरियाणा में कौन सा था, फरीदाबाद था बेटे। FBD शॉर्ट में लिख रहा हूं फरीदाबाद की। अब इसको रब कर रहा हूं यहां से ताकि आपको एक ही लाइन में डाटा मिल जाए। फरीदाबाद की जनसंख्या थी 18,09,733। फरीदाबाद की जनसंख्या थी बेटे 18,09,733, 18,09,733। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है। आप कह सकते हो हरियाणा का मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर में इतनी भीड़ होती थी, अब तो नहीं है कोरोना काल की वजह से, कि पैदल चलते थे तो भी लाइन में चलना पड़ता था, ऐसे ओवरटेक भी नहीं कर सकते थे। और हम तो इंसान है, इंडिकेटर भी नहीं है ना। तो ध्यान से सुनना भाई, ये हरियाणा का मुखर्जी नगर है। सबसे छोटा एरिया में सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। और पॉपुलेशन में ही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब ये मुद्दा बड़ा संगीन है, ये आपको मैं बता देता हूं। अभी तक देखो, सबसे छोटा है तो चरखी दादरी। सबसे छोटा कौन सा है, चरखी दादरी।
5,02,276, 5,02,276 इसकी जनसंख्या है। पंचकुला वालों, आपको क्लियर करता हूं, आपको ये डाटा क्लियर करता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं बार बार कि एरर फ्री डाटा आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल सही आपने कहा है, यही मैंने लास्ट बैच में एक्सप्लेन करा था। और सेकंड नंबर पे है पंचकुला। सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटे? पंचकुला, जिसकी जनसंख्या 5,67,742 थी। अब देखो इन दोनों में पॉपुलेशन में छोटा कौन सा है? चरखी दादरी। पर मेरे बच्चे एक बात याद रखना, 15 अगस्त 1995 को गठन होता है पंचकुला। इस दिन बना है पीकेएल। चरखी दादरी कब बना है? 1 दिसंबर 2016 को। 16 नवंबर 2016 को घोषणा हो गई थी चरखी दादरी की, लेकिन 1 दिसंबर 2016 को ऑफिशियली बना। अब बात चल रही है सेंसस की। हम मानते हैं सेंसस यानी जनगणना के अनुसार। अब जब हम जनगणना के अनुसार मानते हैं तो आखिरी जनगणना कब हुई थी? लास्ट सेंसस आखिरी जनगणना हुई थी तो 2011 में हुई थी। 2011 तक हरियाणा में 21 जिले थे, क्योंकि चरखी दादरी कब बना है बेटे? हरियाणा का आखिरी 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को बना है। तो अब इस डाटा से चरखी दादरी को इंक्लूड कर लिया जाएगा जब 2021 में जनगणना होगी, है ना। लेकिन उससे पहले तक वो इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए एचएसएससी पंचकुला ही देती है, ऑप्शन में चरखी दादरी को देती ही नहीं है। ऑप्शन में चरखी दादरी को देती ही नहीं है। परंतु मैं अब आपको एक चीज बता दूं, यदि सबसे छोटा दिया जाए यहां पे डिस्ट्रिक्ट और दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी चरखी दादरी ही रहेगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पंचकुला मार्क करना है। लेकिन यदि चरखी दादरी ऑप्शन में दिया जाता है तो मेरे बच्चे आपको चरखी दादरी ही मार्क करना है। क्लियर है ये चीज? पंचकुला और नन और दोनों हो तो, पंचकुला और नन और दोनों हो तो नन तो मार्क करना ही नहीं है। अगर चरखी दादरी है, अगर चरखी दादरी ऑप्शन में है तो चरखी की दादरी के साथ कुछ भी ऑप्शन में साथ में दिया हो चरखी दादरी ही आप मार्क करोगे, वही आंसर मारोगे, ठीक। क्योंकि उसका कारण ये है कि बच्चे बनता ही ये, और 2021 लग चुका है, अब तो ये मान के चलना, अब तो क्लियरली इसको मार्क करना क्योंकि जनगणना का समय आ गया है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आप किसको मार्क करोगे मेरे बच्चे? फिर आप पंचकुला को मार्क करोगे। यहां तक ओके है? गॉट इट गुरुजी? ओके है, क्लियर है, चलेगा। ये बात कर ली हमने पॉपुलेशन के आधार पे, तो थोड़ा सा हम क्षेत्रफल के आधार पे भी कर लेते हैं भाई बात, एरिया के आधार पे, है ना, एरिया के आधार पे। देखिएगा, अभी मैं ये नहीं बता रहा क्योंकि समय के अनुसार मुझे चल, अच्छा 9:42 हुए हैं, चलो फिर थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा जो था 1 नवंबर 1966 को वो क्या था? माइकल जैक्सन का घर था। हरियाणा माइकल जैक्सन का घर था 1 नवंबर 1966 को। अलग अलग तरीके हैं, अब आप लोग कमेंट में लिखना शुरू करोगे, कोई नहीं, पूजा टाइमिंग पे भी विचार कर लिया जाएगा। कोई इसको घर जम्मू कश्मीर में पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने ट्रिक हैं, किसी भी तरीके से इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, है ना। चलेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे बच्चे। और उस समय, अब एरिया के अकॉर्डिंग चल रही है कहानी, ये सारी कहानी एरिया के अकॉर्डिंग चलेगी। तो इन 7 जिलों में से
हिसार आज के दिन भी सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जिला है मेरे बच्चे। तो सबसे बड़ा जिला था हिसार, क्योंकि यहां से भिवानी, फतेहाबाद और वर्तमान का सबसे बड़ा जिला सिरसा भी अलग हुआ। तो ये तो बेटे 12,000 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया था। मैं कह रहा हूं कि 25% हरियाणा जो लगभग था, 25 से भी ज्यादा 27-28% हरियाणा जो था वो सिर्फ हिसार था। 27-28% हरियाणा जो था वो सिर्फ हिसार था बेटे। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला था। और जींद, जींद जो है सबसे छोटा जिला था। कब? हरियाणा के गठन के समय की मैंने बात करी है। हरियाणा के गठन के समय की मैंने बात करी। अब देखिएगा, अब देखिएगा वर्तमान में यानी प्रेजेंट में एरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है बेटे। सबसे छोटा जिला आप सभी को बता चुका हूं। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। ये आपको अभी अभी बताया था। 743 वर्ग किलोमीटर, 743 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे पंचकुला आता है। यहाँ भी पंचकुला सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ भी 898 वर्ग किलोमीटर। इसको हरियाणा की नैनो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि एरिया और पॉपुलेशन दोनों में छोटा है ना। लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा था? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा था? यदि ये बात करी जाए तो बेटे सबसे बड़ा जिला एरिया में वर्तमान में कौन सा है? आप मार्क करोगे सिरसा। सिरसा जो है 4277 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 4277, 4277 वर्ग किलोमीटर है सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में मेरे बच्चे। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। अब जब मैं सेंसस करा रहा हूं आपको, तो साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि ना अक्सर मैंने, इसमें से कुछ नोट करना है तो करो बेटे फटाफट। इसको मैं अभी रब नहीं कर रहा हूं। पानी देना एक बार। इसको मैं अभी रब नहीं कर रहा हूं भाई। फटाफट से नोट कर लो जो करना है। इसके बाद ये बैच हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए है क्या? बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूं HCS लेवल तक कराऊंगा, और सर भी मुझसे बेहतरीन कराते हैं। सर तो बहुत, आप एक बार डेमो ले लीजिए, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। हरियाणा जी की गठन के समय छोटा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील। छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था ये पूछ बच्चे। कमेंट आपका देखो, कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो अगर आपने शायद ये पूछा था हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये पूछा है शायद, है ना? तो जींद था बेटे, ये मैंने लिखा हुआ है। जींद छोटा है, हिसार सबसे बड़ा है। कोई बात नहीं बच्चे, अब नहीं लगेगी। सैटरडे संडे रिवीजन के लिए दो, और डेली का डेली भी याद करो। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा बेटे, हिसार और भिवानी बहुत क्लोज है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट मैं कहूंगा हिसार, थर्ड भिवानी। चलो भाई कोई बात नहीं सुशील, आपको जो डाटा मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, इस चीज का वादा मैं ही आपको कर रहा हूं। चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे सर पढ़ाऊं, सर मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, निश्चिंत रहो।
चलिएगा, तो अभी यहां पे 2011 सेंसस का स्लोगन क्या था? सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन करा है। सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था? यानी स्लोगन जो था इसका, ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 सच्चर फॉर्मूले का क्या रोल है? पीछे के क्वेश्चंस मत उठाओ बेटे, टॉपिक वाइज ही चलना है। सोनल ने वही क्वेश्चन करा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। आज आपको हरियाणा का रफ डाटा करवा रहा हूं, हरियाणा का बेसिक कहानी स्टार्टिंग में चलेगी, फिर आके अपने अपने टॉपिक उठा लिए जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल एक रफली बता रहा हूं, क्योंकि इन डाटाज में भी देखो सबके अपने अपने डाटा है, पर मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि एरर फ्री डाटा आपको इस बैच में मिलेगा। चलिए, अब एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गई, लेकिन मैंने जो महसूस करा है, इन दोनों से भी ज्यादा बार एक चीज पूछी जाती है, एक चीज पूछी जाती है, और वो क्या है? इन दोनों से मिलके जो बनती है वो है बेटे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। मैंने महसूस करा है बेटे कि एरिया और पॉपुलेशन से ज्यादा सवाल आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। रैंक ऑन बेसिस ऑफ एरिया बेटे 20th और 21st है, वो बता के जाऊंगा, निश्चिंत रहे। 20th भी है, 21st भी है। यूटीज को मिला लो तो 21st है, और यूटीज को छोड़ के स्टेट को रखो तो 20th है। पॉपुलेशन में 18th है। रुक जा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, निश्चिंत रहो। एरर फ्री परफेक्ट डाटा आपको मिलेगा। देखो, इन दोनों को मिला के बनता है बेटे जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना? तो हरियाणा का पॉपुलेशन डेंसिटी, अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या? पर किलोमीटर या पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के एरिया के बाटे, जैसे पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर एरिया, ठीक है? पंचकुला की ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से इस एरिया को डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति बाटे में आए। ये होता है बेटे पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। एक प्रकार से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं भीड़ से। भीड़ कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी भीड़ है, ये चीज आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं बेटे, कि एक एरिया में कितनी भीड़ है। जैसे जनसंख्या घनत्व भारत की यदि मैं बात करूं, सॉरी हरियाणा की यदि बात करूं, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे पहले मुद्दा यही बनता है। तो 573, आखिरी जनगणना में 573 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ये पी डिनोट करता है बेटे पर्सन्स को, यानी व्यक्तियों को। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के सेंसस यानी जनगणना में हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का। अब मुद्दा आता है सबसे कम और सबसे ज्यादा। सबसे कम क्या चीज? पॉपुलेशन डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं बेटे। और सबसे ज्यादा, तो बेटे जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वहां व्यक्ति कंपैरेटिवली कम है, वहां भीड़ कम होगी। जैसे सिरसा जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी समझ सकते हैं, है ना? चलो, बड़े को बाद में समझते, पहले सबसे छोटा ही समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा है? छोटा सा है। पूरे हरियाणा में सबसे छोटा है फरीदाबाद, 743 वर्ग किलोमीटर। और पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है फरीदाबाद की, है ना?
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है फरीदाबाद की, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे हुई? फरीदाबाद में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बेटे फरीदाबाद की थी, 2442 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी सबसे ज्यादा भीड़ थी फरीदाबाद में। सबसे कम की मैं बात करूं, मैंने बताया एरिया सिरसा का सबसे ज्यादा है, सिरसा का एरिया सबसे बड़ा है, और यहां जनसंख्या ठीक ठाक है कंपैरेटिवली। तो बेटे एरिया ज्यादा और जनसंख्या कम, तो भीड़ भी यहां कम होगी। आप फटाफट से कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि सिरसा का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी बेटे आखिरी जनगणना में? फटाफट से कमेंट करके कोई बता सकता है? चलो छोड़ो, लिख ही देता हूं, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 303 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, ये सिरसा की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ये आज मैंने कहानी कुछ आंकड़े आपको बताए हैं, जनसंख्या, जनगणना, क्षेत्रफल, घनत्व यानी भीड़ के आधार पे। अब यहां एक मुद्दा और उठता है, एक भाई ने एक सवाल पूछा था, वो बिल्कुल बताना बनता है। हरियाणा का कौन सा नंबर है भारत में? यदि मैं बात करूं भारत में, मुद्दा है हरियाणा का कौन सा नंबर है भारत में। देखिएगा ध्यान से, किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। हरियाणा रैंक्स अमंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पे यानी एरिया के आधार पे। अभी आप सभी को पता है कि एक राज्य टूट के 2 यूटी बन गई हैं। मुझे फटाफट से बता दो कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फटाफट से कमेंट में लिख दो। कमेंट्स रिफ्रेश करने पड़ेंगे शायद, नहीं तो ऐसे तो कभी नहीं रुकते। 1 सेकंड रुको बच्चे। आ गए, चलो। अरे रेनू, नहीं बेटे, एक और राज्य टूट भी तो गया है, 29 कहां रहे हैं? देखो, पहले थे 29 स्टेट थे और 7 यूटी थी, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब बेटे एक स्टेट टूट गया तो ये 29 के कितने रह गए? 28 हो गए। और एक स्टेट टूटा है, उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, है ना? 8 यूटी और 28 आपके स्टेट हैं फिलहाल की यदि मैं बात करूं। चलेगा, ध्यान दीजिए। अब इनको इंक्लूड कर ले तो कहानी अलग है, एक्सक्लूड कर ले तो अलग है। जनसंख्या के आधार पे हरियाणा 18वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पे हरियाणा का 18वां स्थान है। एक मर्ज हो गई ना यूटी, तभी तो 8 करी है। देखो वैसे तो अगर एक स्टेट टूट के और 2 यूटी एक्स्ट्रा बनती तो 7 + 2 9 हो जाता, लेकिन एक यूटी मर्ज हो गई, इसलिए तो 8 करी है बेटे। चलो कोई बात नहीं। जनसंख्या के 18वां स्थान भारत में जनसंख्या के आधार पे हरियाणा। क्षेत्रफल के आधार पे मैं कहूंगा 21वां स्थान, 21वां स्थान भारत में। अब ये देखो, रुको एक बार, मुझे पता है कुछ बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे नहीं सर 20th है। रुक जाना, मेरे को इसको एक्सप्लेन करने दो, ध्यान से सुनो। यदि सवाल पूछता है इस प्रकार से कि स्थान
बस 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 कोई बात नहीं, मुझे भी पता है मर्ज हो गई है। नेशनल जीके पे नहीं जा रहा है बेटे, यहीं पे ध्यान दो। भारत में क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा का कौन सा स्थान है? मेरी बात ध्यान से सुनना। भारत में क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा का कौन सा स्थान है? भारत में क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है बेटे? 21वां। लेकिन याद रखना, जब यह ना तो यूटी मिलाकर बोल दिया। अगर लैंग्वेज ध्यान रखना कि भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है, तो यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया है, तब कौन सा स्थान आएगा? 21वां। लेकिन सवाल यदि आपको कह दे कि भारत के राज्यों में लैंग्वेज ध्यान रखना, भारत के राज्यों में हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर स्थान, तो बेटे याद रखना यहां पे हम यूटीज को नहीं गिन रहे हैं। 28 राज्यों में से हरियाणा का 20वां स्थान आ जाएगा बेटे, 20वां स्थान आ जाएगा। ओके है, ये याद रखनी है। वैसे वो ये लैंग्वेज आपको नहीं देगा, वो सिर्फ भारत में बोलेगा, ठीक है। तो एक बात याद रख सकते हो, एक बात आराम से आप याद रख सकते हो, हरियाणा का जन क्षेत्र 1821 है। हरियाणा का जन क्षेत्र 1821। हरियाणा का जन क्षेत्र कितना है बेटे? 1821 है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, लिखना चाहो तो ये तरीका लिख सकते हो आप। हरियाणा का जन क्षेत्र कितना है? 1821 है। यानी जनसंख्या के आधार पे 18वां स्थान और क्षेत्रफल के आधार पे 21वां स्थान। ये लाइन याद करते ही आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। ये भी याद रह जाएगा कि यूटी को छोड़ दे तो 20वां स्थान है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समय कितना हो रहा है? 10:02 यानी 9:55। चलो बच्चे मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आया है? क्या आप सभी को मैंने जस्ट एक छोटा सा, ये डेमो था बच्चे, आज फर्स्ट डे डेमो था, तो आपको बस जो नए स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं उनको सिर्फ ये दिखाना है कि किस प्रकार से। गुरुजी आप मेरे फेवरेट टीचर हो। सुशील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बुक कब आएगी? बुक पे ही लग गए हैं भैया, क्योंकि आप सभी को पता है दोनों टीचर इसी बैच के कोरोना पीड़ित होके उठे थे, तो धीरे धीरे कहानी रिकवर होती जाएगी, बुक की स्पीड तेज होती जाएगी और एग्जाम से पहले प्रोबेबली आप मार्केट में बुक आ जाएगी, निश्चिंत रहना। योगी ये बुक वाली बात बताई है, पीडीएफ के बारे में बता दो। पीडीएफ भाई अंकिता कह रही है पीडीएफ के बारे में बता दो। पीडीएफ आपको प्रोवाइड जरूर कराई जाएगी, यानी इस बैच में जो कुछ कराना है उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे पहले से। लेकिन मेरा स्ट्रिक्टली आप सभी को एक एडवाइस है कि इन नोट्स से बिल्कुल मत चलना। मैटर सेम है, आप हाथ से लिखोगे या नोट्स से, लेकिन मैं कहता हूं एक एक क्लास खुद लेके और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। क्योंकि बच्चे यदि आप इन नोट्स से पढ़ोगे ना तो आपको क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, इतना मतलब डबल टाइम लग जाएगा। एक एक क्लास ध्यान से देख के और हैंड रिटन नोट्स बना लिए ना बेटे, तो देखते ही रिवीजन हो जाता है। कर लेता हूं भाई सुरेश, आज कर लेता हूं, कोई बात। क्या यहां तक जो कराया है ओके है? फिर से एक बात कह रहा हूं, एरर फ्री डाटा, इस चीज की श्योरिटी और तन मन धन से पढ़ाएंगे। और लास्ट बैच में भी जैसे मैं एक चीज जरूर एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि देखो मतलब एक जोश के साथ हमने शुरू करा था, पर बीच में दोनों को ही कोरोना हो गया, जिसकी वजह से काफी बच्चों ने मतलब इतना कोऑपरेट करा है स्टूडेंट्स ने कि आप लोग ठीक हो जाओ, क्लास बाद में हो जाएगी। और वास्तव में आप सभी के प्यार और दुआओं से हम दोनों इस काबिल हुए हैं कि जल्दी ही क्लास में खड़े हुए हैं। तो बच्चे लास्ट बैच में सभी ने कोऑपरेट करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बैच में आप सभी को डाटा जो मिलेगा
कैसा मिलेगा? जो बच्चा 6 बैच 5 बैच ले चुका है उसको तो पता ही है, जब भी बार बार बैच ले रहा है। और नए बच्चों निश्चिंत रहना, एक बार सिलेबस यहां से कर लो, हरियाणा की किसी किताब और किसी कोर्स से सिलेबस मिला लेना। अगर आप ये कहो कि कोई कोर्स इससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा डाटा दे रहा है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना बेटे, फीस के डबल पैसे मैं आपको वापस कर दूं, ठीक है? इतना मैं श्योरिटी देता हूं, इससे ज्यादा और क्या श्योरिटी दे सकता हूं। चलिए बच्चे, आप सभी का आज कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे बच्चे शाम को 4 से 5 संदीप श्रीवास्तव आपकी क्लास लेंगे, डेली 2 क्लास होगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जरूरी है खुश रहो, हंसते रहो और सेफ रहो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।